आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज का विषय इतना भावनात्मक और इतना कोमल है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हमें उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में विराजित लड्डू गोपाल वो भगवान विष्णु के बाल स्वरूप है, श्री कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है। और लड्डू गोपाल जब जागृत होते हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, वो पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की शक्ति समाहित होती है, यानी उनमें वही दिव्य ऊर्जा प्रवेश करती है जो विष्णु भगवान में होती है, जो श्री कृष्ण भगवान में होती है। इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा करते समय ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिनके कारण से हमारे ठाकुर जी के विग्रह से शक्तियां प्रस्थान कर जाती है और हमें ठाकुर जी की सेवा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। काफी सारी सखियों ने ठंड के मौसम को लेकर बहुत सारे पर्सन जो कमेंट बॉक्स में पूछे हैं, आज उनका रिप्लाई भी आप सभी को मिलने वाला है। और जब मैं वो कमेंट पढ़ रही थी तो सच मानिए मेरे अंदर यही भाव आया कि ये उत्तर केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से देना होगा, शास्त्रों के अनुसार देना होगा, ताकि कोई भी चूक न हो, कोई भी गलती न हो और सभी सखियों को ठाकुर जी की सेवा का संपूर्ण फल प्राप्त हो। अर्थात प्रसन्न सिर्फ एक नियम का नहीं है, सेवा भाव, शुद्धता, मर्यादा और भक्ति के सार का है। तो काफी सारे क्वेश्चन थे, क्या हम बिना नहाए लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं? क्या बिना नहाए उन्हें दूध का भोग लगा सकते हैं? क्या ठंड में लड्डू गोपाल को रोजाना नहलाना जरूरी है? क्या ठंड के मौसम में हम लड्डू गोपाल को जो पोशाक धारण कराते हैं, वूलन की पोशाक, उन्हें रोज धोना आवश्यक है? क्या हम जल छिड़क कर भी पोशाक धारण करा सकते हैं? क्या भगवान की सेवा करने से पहले ठंड के मौसम में स्वयं का स्नान कराना जरूरी है? क्या हम सारा काम करने के पश्चात लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? ठंड के मौसम में काफी सारी ऐसी बातें होती है जो लड्डू गोपाल की सेवा में हम लापरवाही कर जाते हैं या फिर जाने अनजाने में हमसे भूल हो जाती है और फिर हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। हमें जो ठाकुर जी अनुभव कराते हैं वो अनुभव होना बंद हो जाता है। लड्डू गोपाल के विग्रह में जो ऊर्जा होती है, विग्रह में जो शक्तियां विराजमान है हमारे घर में, वो शक्तियां हमारे ऊपर कृपा करना बंद कर देती है। देखिए, सबसे पहले लड्डू गोपाल कौन है? आपने उनके साथ क्या रिश्ता बनाया है? बेटा बनाया है, बालक बनाया है, घर का नन्हा मेहमान बनाया है, या लेकिन कई लोगों ने तो उन्हें अपने जीवन प्राण की तरह ही रखा है। ये सब रिश्ते बहुत सुंदर है और श्री कृष्ण भगवान तक पहुँचने का माध्यम है, मोक्ष तक पहुँचने का माध्यम है। परंतु वो सिर्फ आपके बेटे नहीं है, वो स्वयं बाल गोपाल है, श्री कृष्ण भगवान का जीवंत चैतन्य स्वरूप है। और आपके घर में विराजित लड्डू गोपाल जी के विग्रह में वही तेज, वही कृपा और वही प्रेम समाहित है जो गोकुल में यशोदा मैया पाती थी। तो इसलिए सेवा प्यार भी है और सेवा अनुशासन भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या स्नान किए बगैर आप लड्डू गोपाल को उठा सकते हो? देखिए, यदि आपका शरीर सक्षम है, यानी आप सुबह उठकर पहले स्नान कर सकते हो, उसके पश्चात ही आपको लड्डू गोपाल को उठाना चाहिए। यानी स्नान करने के बाद ही आप भगवान को उठाए, भगवान जी के विग्रह को स्पर्श करें। आपने महाराज जी के सत्संग में भी सुना होगा कि भगवान के विग्रह को स्नान करने के बाद ही स्पर्श करना चाहिए। इस नियम का हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी है, आप सुबह उठते ही स्नान नहीं कर सकते, आपको पहले घर का कुछ कार्य करना है, तो उसके लिए कुछ नियम लगते हैं। देखिए, आप सुबह उठकर ठाकुर जी को उठा तो सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले, अगर आप विवाहित हो, आपकी शादी हो चुकी है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि रात को आपने कोई ऐसी क्रिया न की हो जिसके कारण आप अपवित्र हो गए हो, यानी पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर आप रात के समय शौचालय जाते हो तो आपको फिर भी स्नान करने की आवश्यकता है, क्योंकि शौचालय जाने के पश्चात हम विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सिर्फ टॉयलेट वगैरह गए हो, यानी बाथरूम गए हो, पेशाब वगैरह गए हो, तो फिर आप
इन नियमों का पालन करते हुए लड्डू गोपाल को उठा सकते हो। देखिए, जो मैंने बताया उस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपका पवित्र होना अत्यंत अनिवार्य है। सुबह उठकर अगर आप स्नान नहीं करते तो मुंह हाथ धोकर आचमन करके यानी कुल्ला वगैरह करके आप ठाकुर जी को उठा सकते हो। उसके बाद ठाकुर जी को आप, कुछ लोग पूछते हैं कि हम क्या बगैर नहलाए ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं? तो देखिए, मंगला आरती होती है और मंगला आरती में पहले ठाकुर जी को जगाने के पश्चात बगैर स्नान किए ही भोग लगाया जाता है। फिर 8 बजे के आसपास ठाकुर जी को स्नान और सेवा, श्रृंगार सेवा प्रदान की जाती है। इसलिए हाँ, आप ठाकुर जी को तो बिना नहलाए दूध का, सिर्फ दूध का भोग लगा सकते हो। ठाकुर जी को आचमन करके मुंह हाथ धोकर कुल्ला करके आप ठाकुर जी को उठाइए और उन्हें दूध का भोग लगा दीजिए। हल्के से गर्म गुनगुने पानी का भोग भी आप ठाकुर जी को लगा सकते हो। अगर आपके घर में दूध नहीं है, उसके साथ आप कुछ फल रख सकते हो। ये मंगला आरती का भोग होता है। और अगर आपको काम करने में देर भी हो जाती है तो हमारे ठाकुर जी की जो सेवा है वो प्रारंभ हो जाती है। हमारे ठाकुर जी ज्यादा देर तक नहीं सोए रहते और न ही वो भूखे होते हैं, क्योंकि हमने उन्हें जगा दिया है। अब बात करते हैं, अगर आप शरीर से अस्वस्थ हो, बुजुर्ग हो चुके हो, आपको सुबह जल्दी कहीं जाना है या फिर कोई ऐसी परेशानी है जिसके कारण आप स्नान नहीं कर सकते, तो उस परिस्थिति में भी आप आचमन करके मुंह हाथ धोकर ठाकुर जी को जगा सकते हो। क्योंकि मन की शुद्धि और प्रेम पूर्ण भाव और जो आचमन होता है और गंगा जल का छिड़काव, इसी की सेवा ठाकुर जी ऐसी परिस्थिति में स्वीकार कर लेते हैं। बीमारी, कमजोरी, विशेष परिस्थिति में ठाकुर जी स्वयं ही नियम बदल देते हैं। जहां मजबूरी होती है लेकिन सेवा भाव जो है एकदम सच्चे प्रेम से होता है, वहां पर वो सेवा स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां पर दिखावा होता है वहां सेवा व्यर्थ है और ठाकुर जी वहां पर नियम नहीं बदलते। लेकिन जहां प्रेम है वहां ठाकुर जी मजबूरी में स्वयं ही अपने नियम बदल देते हैं। अगर शरीर असमर्थ है, आप बुजुर्ग हो या फिर कोई मजबूरी है, तो फिर गंगा जल छिड़क कर आचमन करके आप निर्मल मन से ठाकुर जी को उठाकर दूध का भोग लगा सकते हो, फल का भोग लगा सकते हो। लेकिन आप जो है बीमार नहीं हो, आपको कोई मजबूरी नहीं है और आलस्य के कारण आप स्नान नहीं करना चाहते, फिर वो गलत हो जाएगा, वो शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि आप आलस्य के कारण, अपने शरीर के भोग विलास के कारण आप ठाकुर जी की सेवा नहीं करना चाह रहे हो, अपने स्वार्थ के कारण आप स्नान नहीं कर रहे हो, फिर आप ठाकुर जी को इस तरह नहीं जगा सकते, आपको पाप लगेगा। आप स्नान करके ही ठाकुर जी को जगा सकते हो। लेकिन अगर हाँ, आपके घर में मजबूरी है, आपको सारा काम करने के बाद ही ठाकुर जी की सेवा करनी है, आप सुबह उठकर स्नान नहीं कर सकते, पहले आपको घर का काम करना अनिवार्य है। उस परिस्थिति में जो नियम मैंने बताया कि आपको शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, उसके बाद ही आप ठाकुर जी को उठा सकते हो। क्योंकि शास्त्र भी यही कहता है, शरीरम साधनम सेवा योगम भवेत, अर्थात जब तक शरीर शुद्ध नहीं है भगवान की प्रतिमा को स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, लड्डू गोपाल को छूना मतलब अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना, अपना मन सब उनके चरणों में अर्पित करना है। और यह तभी संभव हो पाता है जब मन शांत हो, शरीर स्वच्छ हो, हमारे वस्त्र शुद्ध हो। इसलिए नियम कहता है, पहले खुद स्नान करो, फिर धुले वस्त्र पहनो और फिर भगवान की सेवा करो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सखियां घर में लड्डू गोपाल को विराजित करती है, लेकिन सुबह उठकर वो स्नान नहीं कर पाती, पहले उन्हें बहुत सारा काम होता है। तो ऐसे में अगर आप लड्डू गोपाल को नहीं उठा पाते, आप घर के किसी सदस्य से जिसने स्नान कर लिया हो उनसे ठाकुर जी को उठवा सकते हो, ठाकुर जी को दूध का भोग लगवा सकते हो और फिर सारा काम करके आराम से आप ठाकुर जी की सेवा, श्रृंगार सेवा जो है वो कर सकते हो। लेकिन जो श्रृंगार सेवा है, यह नहीं कि आप सुबह 11-12 बजे तक काम कर रहे हो उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराते हो, यह भी शास्त्रों के खिलाफ है। अगर आपको श्रृंगार सेवा देनी है तो आपको 10 बजे से पहले पहले सेवा देना अनिवार्य है। क्योंकि 10 बजे के बाद जो है श्रृंगार सेवा नहीं, गोचरण सेवा और जो दोपहर के भोजन की सेवा होती है वो दी जाती है। और ऐसा भी नहीं करना है कि 10 बजे तक ठाकुर जी सो रहे हैं, क्योंकि जिस घर में ज्यादा देर तक हम जिस भी आराध्य की पूजा पाठ करते हैं वो ज्यादा देर तक सोते हैं तो उनकी दिव्य ऊर्जाएं कम होने लगती है, हमारे घर में परेशानियां आने लगती है और हमें उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती।
कहते हैं इस तरह हमारा भाग्य भी सो जाता है। तो इसलिए अगर घर में किसी आराध्य की आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो सबसे पहले सुबह कोशिश कीजिए कि आप उठकर जल्दी उन्हें जगाए ताकि आपका भी भाग्य उदय हो जाए। आपको यह भी नहीं करना है कि ठाकुर जी 10, 11, 12 बजे तक सो ही रहे हैं। आपको ठाकुर जी को घर में अगर किसी ने स्नान कर लिया है उसके द्वारा जगा देना चाहिए, थोड़ा सा उनके पास खाने पीने के लिए रख देना चाहिए। फिर आपको जो है 9 बजे तक अपना काम कर लीजिए। तो ये थे कुछ नियम ठाकुर जी को जगाने के, बगैर नहाए ठाकुर जी को उठाने के। ठंड के मौसम में जो है कुछ लोग जल्दी नहीं नहा पाते, स्वास्थ्य के कारण, बीमारी के कारण, किसी भी कारण से, या किसी किसी व्यक्ति को आदत नहीं होती। तो अगर आप ठाकुर जी को सुबह जगाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले पवित्रता का नियम का पालन करना होगा। लेकिन अगर आप स्वस्थ हो, शरीर भी आपका योग्य है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आलस्य के कारण आप सुबह स्नान नहीं कर रहे हो कि हमें ठंड लगेगी अभी हम स्नान नहीं कर सकते, तो इस वजह से यह गलत हो जाएगा। तो काफी सारी सखियों ने पूछा है कि क्या हम लड्डू गोपाल को सर्दियों के मौसम में रोज न नहलाकर 2-3 दिन में एक बार नहला सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि आपने लड्डू गोपाल को विराजित करते समय क्या नियम बनाया था। अगर आपने नियम बनाया था कि आप रोज ठाकुर जी को स्नान कराओगे, रोज वस्त्र पहनाओगे, इतने समय भोग लगाओगे, तो बार बार अपने नियमों को न बदले। आप उसी प्रकार से ठाकुर जी को स्नान कराए, आपको रोज ही स्नान कराना चाहिए। और मौसम में, जैसे कि ठंड के मौसम में हम गुनगुने पानी से स्नान कराते हैं और जो है गर्मियों में हम ठंडे पानी से स्नान कराते हैं। तो उसी प्रकार से आप स्नान की सेवा को स्किप न करते हुए आप जो है गुनगुने पानी से ठाकुर जी को रोज स्नान कराए और फिर उसके बाद गर्म कपड़े पहना दे। उससे ठाकुर जी को ठंड नहीं लगती, बल्कि हमारे विग्रह में जो शक्तियां विराजमान है वो और अधिक जागृत होती है, हमें उनकी और कृपा प्राप्त होती है। वो हमारी सेवा से और अधिक प्रसन्न होते हैं कि देखो, कोई भी परिस्थिति है लेकिन मेरे भक्त ने अपने नियम को नहीं तोड़ा, अपने संकल्प को नहीं तोड़ा, क्योंकि यह एक संकल्प ही हो जाता है। हम जिस प्रकार से सेवा करना प्रारंभ करते हैं, हमें उसी प्रकार से सेवा करते रहना चाहिए। अगर आप पहले से ही ठंड के मौसम में यह भाव रखते हो कि ठाकुर जी को ठंड लग जाएगी और हम ठाकुर जी को रोज स्नान नहीं कराते, हम तीसरे दिन या फिर 2 दिन स्किप करके ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, वो आपका भाव है, तो फिर आप इस प्रकार से भी करा सकते हो। लेकिन मैं यही कहूंगी कि रोज स्नान कराने से हमें और अधिक कृपा प्राप्त होती है और हमारे विग्रह में विराजित शक्तियां और अधिक ज्यादा जागृत होती है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम गंगा जल छिड़क कर क्या ठाकुर जी को उनकी जो वूलन पोशाक है उन्हें दोबारा से धारण करा सकते हैं? क्या हम ठाकुर जी के ऊपर भी गंगा जल छिड़क कर उन्हें नहला करना ठंड के मौसम में उनकी पोशाक जो है वो बदल सकते हैं? सबसे पहले तो आप जान लीजिए, ठाकुर जी की सेवा में न ही तो उनके पिलाने के जल में, न ही स्नान जल में और न ही उनकी पोशाक पर गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता। यह हम सभी ठाकुर जी के भक्तों को पता होना चाहिए और काफी सारे भक्तों को पता भी है। गंगा जल बहुत पवित्र होता है और सभी पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु भगवान के अवतार है और जो गंगा जी है वो विष्णु भगवान के पैरों का धोवन है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था और 3 पग भूमि बलि से दान में मांगी थी, उस समय जब उन्होंने अपना पग बढ़ाया था और उनका पग सारे ब्रह्मांड को नापते हुए पृथ्वी लोक से जो है स्वर्ग लोक सभी ब्रह्मांड में पहुंचा, उस समय ब्रह्मा जी ने जो है भगवान विष्णु के चरणों को अपने कमंडल जल से धोया था और भगवान विष्णु के पैर के नाखून से जो है गंगा जी अवतरित हुई थी। इसलिए जो है गंगा जी को, गंगा जल को हम भगवान विष्णु के पैर का धोवन कहा जाता है और उन्हीं के पैर के चरणामृत से उन्हें स्नान नहीं कराया जाता, उन्हें भोग नहीं लगाया जाता और न ही उनके वस्त्रों पर वह जल छिड़का जाता। हाँ, आप जो है ठाकुर जी की वूलन पोशाक को रोज मत धोइए, रोज धोने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो उनकी हैवी पोशाक होती है उन्हें भी रोज नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उनकी शाइनिंग चली जाती है। वूलन पोशाक जो है रोजाना धोने से खराब हो जाती है। इसलिए इस परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल में तुलसी दल डालकर, तुलसी दल जो है उनकी पोशाक पर छिड़क कर, ठाकुर जी के ऊपर छिड़क कर और जो है उनकी हैवी पोशाक के ऊपर छिड़क कर आप ठाकुर जी को धारण करा सकते हो। लेकिन गंगा जल नहीं छिड़कना चाहिए, यह भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन है
इस सवाल के माध्यम से शायद ठाकुर जी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देखिए, ये थे सभी रिप्लाई आपके क्वेश्चन के कि आप किस प्रकार से ठाकुर जी को सुबह के समय जगा सकते हो। यानी आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, तभी आप लड्डू गोपाल को ठंड के मौसम में बगैर स्नान कराए जो है आप जगा सकते हो। अगर आप अस्वस्थ हो तो मजबूरी आपकी ठाकुर जी समझते हैं। उस परिस्थिति में आप ठाकुर जी को आचमन करके अपने ऊपर गंगा जल छिड़क कर वो हाथ पांव धोकर जो है ठाकुर जी को जगा सकते हो। कोई मजबूरी है वहां पर ठाकुर जी अपने नियम स्वयं ही चेंज कर देते हैं। और ठाकुर जी की पोशाक पर भी आप जो है तुलसी जल छिड़क कर उन्हें धारण करा सकते हो, उनकी हैवी पोशाक पर और उनकी वूलन पोशाक पर। साथ ही साथ अगर आपको देर से ठाकुर जी की पूजा करनी है तो आप उन्हें भूखा मत रखिए। घर के किसी अन्य सदस्य से अगर आप पवित्र नहीं हो तो उन्हें दूध का भोग अवश्य लगवा दे। ज्यादा देर तक लड्डू गोपाल को न सोने दे। 10 बजे से पहले पहले आप ठाकुर जी को श्रृंगार सेवा अवश्य ही दे। अगर आप कहीं बाहर गए हो, आपकी कोई मजबूरी है, फिर आपको ठाकुर जी को मानसिक स्नान कराना चाहिए। अगर ठाकुर जी घर पर ही है तो उनके लिए सारी व्यवस्था करके जाना चाहिए। ठंड के मौसम में ठाकुर जी को जगाने का समय भी बदल जाता है, यानी 7 बजे से 8 बजे के बीच ठाकुर जी को जगाया जाता है। अगर आप मंगला आरती करते हो तो आप 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ठाकुर जी की मंगला आरती कीजिए। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप उन्हें श्रृंगार सेवा प्रदान कीजिए। तो ये थी लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े कुछ नियम जिन्हें आपको धारण करना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि इसके बाद ही आपको ठाकुर जी की सेवा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। लड्डू गोपाल आप पर प्रसन्न होकर आपके ऊपर इतनी कृपा बरसाएंगे, आपके साथ इतनी लीलाएं करेंगे कि आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। कुछ सखियां कहती है कि हम तो लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानते हैं और जैसे बच्चों की देखरेख करते हैं उसी प्रकार से उनकी देखरेख करते हैं। बिना स्नान किए उन्हें छूते हैं, स्पर्श करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। तो देखिए, ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन भी जानता है कि वो ठाकुर है, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है और उनके विग्रह के अंदर भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति समाहित है। तो ऐसे में अगर आप अपवित्र रहकर ठाकुर जी को स्पर्श करोगे, ठाकुर जी को भोग लगाओगे, तो फिर उनके विग्रह से शक्तियां प्रस्थान कर जाती है। इसलिए आपको कोई अनुभूति नहीं होती और आपके जीवन में परेशानियां आने लगती है, क्योंकि वो ठाकुर जी नहीं, वो सिर्फ एक मूर्ति रह जाते हैं। अगर आपका भाव पुत्र भाव भी है, फिर भी आपको शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम ठाकुर जी को घर में इसलिए विराजमान करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, ठाकुर जी हमारे परिवार पर कृपा करे और हमारे जीवन में खुशियां भर दे। अगर आप ठाकुर जी से ऐसा भाव रखते हो कि ठाकुर जी आपके जीवन में खुशियां भर दे, ठाकुर जी आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास करे, आपको धन दौलत दे, आपकी सारी जरूरतें पूरी करे, आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, तो इस बारे में आप उन्हें भगवान मानते हो। लेकिन जब बात उनकी सेवा की आती है तब आप नियमों का पालन नहीं करते, तब कहते हो हम तो उन्हें अपना पुत्र मानते हैं और अपने बच्चे की तरह सेवा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मन भी जानता है कि वो भगवान है, वो ठाकुर है और भगवान की सेवा भगवान को स्पर्श स्नान के बाद ही किया जाता है। शुद्धता और पवित्रता का ही ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो हमारे विग्रह इतने पवित्र होते हैं कि हम उन्हें मासिक धर्म में स्पर्श नहीं करते, गैर स्नान किए स्पर्श नहीं करते। और शास्त्रों में भी यही लिखा है कि शुद्धता और पवित्रता के साथ ही भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे, उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाए। अगर वो बगैर नहाए ठंड में लड्डू गोपाल को जगाते हैं तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। उसके पश्चात वो ठाकुर जी को जगा सकते हैं। और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है, तो देखो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलती है अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।